हाय, आपका मैं वेलकम करता हूं एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट बिगिनर प्रोग्राम में, जहां पर आप सीखेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, व्हाट आर एक्सचेंजेस, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेट इन द मार्केट। ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक वीडियो में देखने वाले हैं, जहां पर आप लोग वीडियो के एंड तक एक वैल्यू को ऐड करने वाले हैं अपनी लाइफ में। जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है लेकिन मुझे पता ही नहीं है क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे मुझे स्टॉक मार्केट को स्टार्ट करना चाहिए, क्या मेरा पहला स्टेप होना चाहिए, मुझे बिगिनर, मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ सर, मुझे नहीं पता है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए, जहाँ पर आप सीख रहेंगे सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग इन डिटेल में। और हाँ, ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाला है, ये कोई भी चार्जेबल नहीं है। ओके, बस आपको एक कंडीशन है, इसको देखना वीडियो को पूरा है और आपको पूरी एंड तक देखना है, जिससे होगा क्या, आप लोग अपनी लाइफ में एक वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे, जो कि आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग अपना कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है, ये किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप्स नहीं होने वाली। ये प्रोग्राम केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, जहाँ से आप लोग वैल्यू ऐड करेंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा होगा कि आप लोग यहाँ पे कोई भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप्स दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं हम लोग, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे, स्टॉक मार्केट को भी जानने से पहले एक होती है मार्केट। मार्केट क्या होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज मार्केट, व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या होती है, इसको चल के देखते हैं। मार्केट का मतलब सिंपल है, विदाउट, जहां से आप लोग कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं, वो आपकी मार्केट कहलाती है। इतना आपको पता होगा, जहां से आप लोग कोई भी चीज को बाय या सेल करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं मार्केट। अब मार्केट आपकी क्या होती है, मार्केट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मैं कह रहा हूं, आपको अगर शूज खरीदना है, आपको शूज परचेस करना है, तो आप कहाँ जाएंगे। अगर आपको शूज परचेस करना है तो आप जाएंगे इसकी मार्केट से उसको बाय कर लेंगे, या फिर अगर स्कीम होगी तो आप अपना पुराना शूज सेल भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया क्या होती है मार्केट, जहाँ से आप कोई भी चीज़ को बाय या सेल करते हैं। सॉरी। अब मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, सपोज मुझे सैमसंग का मोबाइल खरीदना है, सैमसंग मोबाइल खरीदना है। अब मैं क्या करूंगा, सैमसंग की मार्केट जाऊंगा, सैमसंग के स्टोर जाऊंगा, वहां से जाके क्या कर लूंगा, एक नया फोन को मैं बाय कर लूंगा, या फिर मुझे अपना एक्सचेंज करना होगा तो पुराने फोन को मैं सेल कर दूंगा। ये समझ में आ गया। तो इसी तरह हमारी क्या होती है, स्टॉक मार्केट होती है। क्या होती है, सेम इसी तरह हमारी स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट में मतलब जहां पर आप लोग इसके जो शेयर्स होते हैं, जहां पर आप लोग शेयर्स को बाय, जहां पर आप लोग स्टॉक्स के शेयर्स को बाय या, सॉरी माय बैड, जहां पर आप लोग स्टॉक्स के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, स्टॉक मार्केट कहलाती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। जहां पर आप लोग स्टॉक्स के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, वो आपकी स्टॉक मार्केट कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अब देखेंगे हम लोग स्टॉक मार्केट हमारी कैसे काम करती है। पहला हम लोग ने देख लिया कि आपकी क्या है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। अब हम लोग जान लेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे आपकी काम करती है। विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब कभी भी कोई भी कंपनी, मान लेते हैं कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, कोई एक्स वाई जेड कंपनी है, अभी ये कंपनी क्या हुई है, लिस्टेड नहीं हुई है। मतलब क्या हुई है, लिस्टेड नहीं हुई हमारे एक्सचेंज में, अभी ये लिस्ट नहीं हुई है हमारे एक्सचेंज में, तो हम लोग इसके शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर पाएंगे पब्लिकली। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, अब ये कंपनी थी, अब इसको चाहिए फंड, इसको चाहिए पैसा, भाई मुझे पैसा चाहिए, पब्लिक पैसा मेरी कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट कर पाए इजिली। अब ये क्या करेगी, जो एक्स वाई जेड कंपनी है, ये अपने आईपीओ को लेके आएगी। क्या लेके आएगी, आईपीओ को लेके आएगी। आईपीओ की आपके फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां तक समझ में आ गया। अब जब ये आईपीओ लेके आई, ये कंपनी क्या हो गई, हमारे एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। अब ये आपकी लिस्टेड कंपनियों में आएगी, आपकी लिस्ट हो गई। अब जब ये लिस्ट हो गई, जो इसका स्टॉक था, जो एक्स वाई जेड स्टॉक है, वो बन गया स्टॉक। ठीक है। अब इसके शेयर्स को हम लोग क्या कर पाएंगे, इसके शेयर्स को बाय या सेल इजिली कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी क्या हो गई है, लिस्ट हो गई है। अब जानते हैं स्टॉक और शेयर। मोस्टली लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि स्टॉक और शेयर दोनों चीजें ही क्या होती हैं, सेम होती हैं। स्टॉक आपका
और जो शेयर है ये दोनों ही चीज़ें सेम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्टॉक और शेयर आपके सेम नहीं होते हैं, सॉरी, स्टॉक और शेयर आपके दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉक क्या होता है, कोई XYZ कोई कंपनी थी, ये कंपनी क्या हुई, लिस्ट हुई। जब ये लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद ये बन गई आपकी स्टॉक। क्या बन गई, जब ये कंपनी थी, जब ये कंपनी पहली बार हमारे एक्सचेंज में लिस्ट होगी तो ये क्या बन जाएगी, स्टॉक बन जाएगी। स्टॉक बन जाएगी तो इसकी क्वांटिटी हम लोग खरीद सकते हैं। क्वांटिटी मतलब एक क्वांटिटी खरीद ली। इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं। जब हम लोग इसके शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, इसके शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, जिसको हम लोग बाय या सेल करते हैं वो आपके शेयर्स कहलाते हैं, वो आपके शेयर्स कहलाते हैं। स्टॉक क्या कहलाती है, पूरी कंपनी कहलाती है। मतलब एक एग्जांपल से समझें अगर हम लोग इसको, एक एग्जांपल से अगर हम लोग इसको समझेंगे, जैसे कि आपकी टाटा मोटर, टाटा मोटर तो वही पूरा क्या है, एक स्टॉक है। उसके हम लोग क्या खरीदते हैं, शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है हमारे स्टॉक्स और शेयर में। टाटा मोटर पूरा स्टॉक्स है। अब इसके शेयर्स जो है, इसके शेयर्स मतलब कितने शेयर्स हमें खरीदना है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाय, या हम लोग उसको करेंगे सेल। ठीक है, यहां तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वाई वी शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट, हम लोग को मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर चल के बात करते हैं। स्टॉक मार्केट और हमारे लिए क्यों हाईली इंपॉर्टेंट है। जो स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, मैं कहने का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंस, हमारे लिए क्या हम वैल्यू है स्टॉक मार्केट की, हमें क्यों स्टॉक मार्केट में आना चाहिए और कैसे हम लोग यहाँ से एक पैसा बना सकते हैं, इसको देखते हैं चल के। सपोज एक एग्जाम्पल समझते हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों हमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी के पास में कोई बंदा है राहुल, कोई एक राहुल बंदा है, उसके पास में 1 लाख रुपए हैं, उसके पास में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, उसके पास में 1 लाख रुपए हैं। अब उसके पैसे मैं कह रहा हूँ ये कहाँ पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, बैंक में पड़े हैं, सेविंग अकाउंट में। ठीक, बैंक में पड़े हैं सेविंग अकाउंट में। इस सेविंग अकाउंट में इसको 4% का रिटर्न मिल जाता है। 4% का रिटर्न होगा आपका 4,000 रुपए एक साल का। इसके बढ़ के रुपए कितने हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे टोटल देखूं तो इसके हो गए 1,04,000 रुपए। इसने कितना प्रॉफिट बनाया एक साल के अंदर, 4,000 रुपए प्रॉफिट बनाया। 4,000 रुपए प्रॉफिट बनाया, ये तो मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट का। अब मैं आपको बताऊंगा FD। अगर मान लेते हैं किसी ने FD में, ये तो आपको मैंने बताया था सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब मैं बात करता हूं FDs की, जो पैसे FDs में रखे जाते हैं उस पर रिटर्न कितने % का मिलता है। 1 ही लाख की कैपिटल पे देखते हैं, 1 लाख रुपए हैं, ये पैसा किसमें है, FD में पड़ा हुआ है। इस पे आपको रिटर्न मिलेगा 7% का रिटर्न, 7% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बढ़ के आपका प्रॉफिट होगा एक साल में 7,000 रुपए। ठीक, अब आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट था टोटल हो जाएगा ये 1,07,000 रुपए। तो इसने यहाँ पे 7,000 रुपए प्रॉफिट करा है, 7,000 रुपए प्रॉफिट करा है। तो दो जगह से इससे प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह से 4,000 हुआ सेविंग अकाउंट में, एक जगह से हो रहा है 7,000 रुपए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉफिट नहीं लॉस कर रहा है, कैसे कर रहा है वो भी बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग अब देखते हैं दूसरी अप्रोच। अब मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा थोड़ा सा स्विच होना स्टार्ट हुआ, किसके तरफ आना स्टार्ट हुआ है, म्यूचुअल फंड की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ आना स्टार्ट हुआ है। म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट का ही एक पार्ट है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, म्यूचुअल फंड में लिख देता हूँ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए हैं, अभी यहाँ पे सेम अमाउंट लेते हैं, 1 लाख रुपए हैं। यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल गया, मैं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड आपने डाले, आपने म्यूचुअल फंड में डालें, आपको यहाँ पे रिटर्न मिल गया 12% का, एक साल का रिटर्न हम लोगों ने मान लिया, 12% आप लोगों ने, आपको रिटर्न मिल गया। तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, आपने यहाँ पे 12,000 रुपए प्रॉफिट करा 1 लाख पे, तो आपकी यहाँ पे कैपिटल हो गई 1,12,000 रुपए। कितनी हो गई आपकी, 1,12,000 रुपए। मतलब यहाँ पे आपकी कैपिटल बढ़ के हो गई है 1,12,000, 12,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। अब ये 3 अप्रोचेस थी। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की। अब इससे स्टॉक मार्केट की बात करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ इन्फ्लेशन नाम की मार्केट में एक चीज होती है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर हम लोग अगर बात करें, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन क्या होता है, ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये टी शर्ट आज हो सकता है मैंने 100 रुपए की खरीदी हुई, जब मैं इसको अगली साल खरीदने जाऊंगा तो मुझे हो सकता है 106 रुपए की मिले। एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, 100 रुपए की है नहीं, मैंने अगर 100 रुपए की पहनी है तो हो सकता है अगली साल मैं लेने जाऊँ 106 रुपए की मिले। तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसकी हम लोग मान लेते हैं 6% से इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ रही है 6% से। अब आप देखिए, आपके जो 1 लाख थे, आपको सेविंग अकाउंट पे यहाँ पे कितना परसेंट का रिटर्न मिल रहा था, 4% का। और आपको एफडी पे कितने का मिल रहा था, एफडी पे आपको मिल रहा था 7% का। और म्यूचुअल फंड पे कितने का मिल रहा था, म्यूचुअल फंड पे आपको मिल रहा था मोटा मोटा रिटर्न, मान लिया हम लोगों ने 12% का। तो ठीक है, ये आपको मिल रहा था म्यूचुअल फंड पे, ये आपको रिटर्न मिल रहा था म्यूचुअल फंड पे। अब बात करते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड पे आपको 12% का मिला, एफडी पे 7% का मिला, और सेविंग अकाउंट पे आपको 4% का रिटर्न मिला है। अब होगा क्या, अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, तो मैं कह रहा था वहां पर भी पहले वीडियो में कि आपको यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने 6,000 रुपए का लॉस करा है। देखिए इन्फ्लेशन 6% से बढ़ा, और आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख के 4% का आपने रिटर्न निकाला, जो कि आपके कितने आ गए, -2,000 रुपए। भाई माइनस तो आएगा, क्योंकि 6,000 का आपने यहाँ पे लॉस भी तो करा है, 6% का इन्फ्लेशन बढ़ा है, और आपका कितना आया है, प्रॉफिट आपने 4,000 का करा। तो आप जब करेंगे 4,000 माइनस 6,000 तो -2,000 का आ गया, तो आपका यहाँ पे 2,000 -2,000 आप लॉस में चलेगा सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बाद। अब आते हैं एफडी के ऊपर। एफडी में क्या हुआ, एफडी के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आपने क्या करा है, आपको 7% का यहाँ पे रिटर्न मिल गया। क्या आप 1 साल तक के लिए पैसे को डालना है अपने, 1,000 रुपए के लिए आप पैसे को डाल रहे हैं, 1% के लिए अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं, बताइए 1% रिटर्न चाहिए आपको साल में, तो ये रिटर्न 1% रिटर्न बहुत बुरा रिटर्न है, आपके एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होंगे। तो एफडी और सेविंग अकाउंट, ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से, मुझको नहीं लगता है कि यहाँ पैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप लोग की चॉइस है, आप लोग जहाँ अपना पैसा रखें। अब आया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जो कि आपको 1 साल के अंदर 6% का रिटर्न हम लोग को ऑन एन एवरेज मिल रहा है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। अब आप देखिए, केवल 6% रिटर्न, केवल 6% रिटर्न 1 साल के अंदर 6% का यहाँ पे हम लोग को रिटर्न मिला। अब आप देखिए, क्या 6% का रिटर्न इनफ है 1 साल के लिए? क्या हमारे एक्सपेंसेस इसमें पूरे हो जाएंगे? नहीं। तो हमारे लिए एक स्टॉक मार्केट अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सीखने के बाद यहाँ पे लॉसेस भी उसी हिसाब से होते हैं। जो आपकी स्टॉक मार्केट है, अगर आप किसी भी स्टॉक्स को इंडिविजुअली एनालिसिस करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, आपको ये 18% का रिटर्न 1 साल के अंदर लाके दे सकती है आसानी से। 1 साल का रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, 18% यहाँ से इजिली रिटर्न निकाला जा सकता है। अब आप अगर अब आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने जाएंगे तो आपको 12% का रिटर्न यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा चीजें सीख के करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया और रिटर्न बनने लगा, ऐसा नहीं होता। इसको सीख के करा जाएगा, और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बस मैं फाइनेंशियली लिटरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि भाई हम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ देख के एक अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे सो भी रहेंगे तो भी हमारा पैसा काम कर रहा होगा। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में पैसे को क्यों लाना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। कितने लोग हैं मार्केट में जो क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट या ट्रेड या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं, या फिर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर स्कैल्प करते हैं। चलिए जानते हैं। मेजरली तो 4 होते हैं, वैसे तो बड़े सारे होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा मार्केट में रोल प्ले करते हैं। वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पर्सन हु इन्वेस्ट इन द मार्केट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देयर आर 4 types of person who invest in the market, who invest in the market। 4 तरह के लोग हैं जो मार्केट में क्या कर रहे हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले आपके आते हैं प्रोमोटर, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे FII और DII। थर्ड नंबर पे आपके आते हैं रिटेलर्स। फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं गैमलर्स। ठीक है, गैमलर्स।
प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर वो लोग कहलाते हैं जो लोग मार्केट में अपने पास में 51% की होल्डिंग रखते हैं। मतलब कोई एक्सवाइजेड, जैसे कि स्टॉकअप है, स्टॉकअप के जो फाउंडर है उनके पास में क्या है, अगर 51% होल्डिंग है, मतलब 51% उनके पास में स्टॉक है, मतलब शेयर्स हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इस कंपनी के प्रमोटर कहलाएंगे। प्रमोटर मतलब होता है मालिक। एफआईआई कौन होते हैं? एफआईआई डीआई कौन होते हैं? वो लोग जो मार्केट में एक अच्छे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि उन्होंने 10 CR लगा दिया, 11 CR लगा दिया, जो बड़े पैसे से मार्केट के अंदर बाइंग या सेलिंग करते हैं। एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब आते हैं रिटेलर। रिटेलर वो लोग होते हैं, हम सारे ही कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन पीपल, जिनके पास में फंड कम होता है, जिनके पास में फंड कम होता है, लाइक 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, ये सारे ही रिटेल्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। गेमलर, ये जो मार्केट में क्या करते हैं, ये जुआ का काम करते हैं, जिनके वजह से स्टॉक मार्केट बदनाम है, वो गेमलर की वजह से ही स्टॉक मार्केट आपकी बदनाम है। ये सबको कहते क्या है? ये वाला स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इसको बाय कर लो। ये लोग बेसिकली स्टॉक्स को बाय या सेल करवाते हैं, बाय या सेल करवाते हैं कि ये स्टॉक्स बाय कर लो, ये स्टॉक्स सेल कर दो। अब देखिए होता क्या है, इनका मैं वर्किंग मॉडल बताता हूँ। मैं वर्किंग मॉडल बताता हूँ, गेमलर्स कैसे मार्केट के अंदर काम करते हैं, हाउ गेमलर्स वर्क इन द मार्केट, कैसे गेमलर काम करते हैं। गेमलर क्या वर्किंग मॉडल, गेमलर्स वर्किंग मॉडल, इनका वर्किंग मॉडल क्या होता है, ये क्या करते हैं? देखिए, ये 100 लोग देखेंगे, ये 100 पीपल देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 50-50 का ग्रुप बनाएंगे, 50-50 का एक ग्रुप बना देंगे, 50 इधर रखेंगे और 50 इधर रखेंगे। अब ये बेसिकली 50 से कहेंगे कि स्टॉक्स को बाय करो, 50 से कहेंगे सेल करो। अब भाई बाय या सेल करो, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। ऊपर जाता है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं 50 लोग, इन्होंने बाय करा था, इनका प्रॉफिट हो रहा होगा। ये लोग हो जाते हैं बेचारे डिमोटिवेट, इनका लॉस हो जाता है। तो ये जो ग्लेमलर्स होते हैं, ये करते क्या है, इनको ब्लॉक कर देते हैं, इनको ब्लॉक कर देते हैं। अब जो ये 50 बचे थे, जो ये 50 बचे हैं, इनसे कहेंगे कि हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे सारी आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इनका वर्किंग मॉडल होता है। अब मान लेते हैं इनका 50 जो थे, अब क्या करेंगे, 25-25 का ग्रुप बनाएंगे। 25 से कहेंगे बाय कर लो, 25 से कहेंगे सेल कर दो। अब एक काम तो मार्केट के अंदर होना ही है। अब 25 जो इनका लॉस होगा, उनको अगेन ब्लॉक करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर एक्सचेंजेस इन इंडिया, हमारे कितने एक्सचेंज हैं इंडिया में, इसके ऊपर चल के हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे पास मेजरली 2 एक्सचेंज हैं इंडिया में। पहला आपका आता है बीएसई, दूसरा आपका आता है एनएसई। हमारा पहला एक्सचेंज है वो कौन सा है, बीएसई, बीएसई, दूसरा आपका है एनएसई। बीएसई मींस क्या होता है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपके बीएसई में हम लोग अगर बात करें कंपनीज कितनी है, यहाँ पे आपकी 6000 प्लस कंपनीज हैं, यहाँ पर आपकी 2000 प्लस कंपनीज हैं। सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट एक्सचेंज ये आपका, ये भी ओल्डेस्ट ही है। 1992 में ये वर्किंग में आया था, 1992 में वर्किंग में आया था। ये आपका आया था 1875 में, 1875 में वर्किंग में आया था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हमारे पास में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज हमारे पास में 8000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। अब मैं बात कर रहा था, जो कंपनी आपकी लिस्टेड होती है आईपीओ के थ्रू, वो कहां जाती है, वो आपके एक्सचेंज में जाती है, एनएसई या बीएसई में जाती है। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके एक्सचेंजेस होते हैं। एनएसई मतलब क्या है, कोई कंपनी है XYZ स्टॉक है, ये आपकी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद ये कहां जाएगी, ये आपके एक्सचेंज में जाएगी, एनएसई या बीएसई में। ठीक है, मोस्टली दोनों में जाती है, ये आपके एक्सचेंज होते हैं। बढ़ते हैं आगे, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर ब्रोकर्स एंड विच ब्रोकर इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। ब्रोकर क्या होता है,
अब बात कर लेते हैं ब्रोकर क्या होता है। अब आपको कोई स्टॉक्स खरीदना है, मैं कह रहा हूं आपको किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको टाटा मोटर का स्टॉक खरीदना है, शेयर्स खरीदना है। कहां से खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं ना आप एनएससी बीएससी जाएंगे, एनएससी बीएससी जाएंगे हम लोग को एंट्री भी नहीं करने देंगे, तो आपको क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर खरीदेंगे। ब्रोकर क्या करता है, आपको शेयर्स बाय या सेल करने के लिए हेल्प करता है, एक मीडियम है आपको शेयर्स को बाय या सेल करने का। ब्रोकर हमारे कितने होते हैं, आपका सबसे पहला ब्रोकर मैं बताऊं आपका जीरोधा, वो है जीरोधा भी एक ब्रोकर है, जीरोधा। उसके बाद आपका ग्रो, इन पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आपका धन, ये आपके क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जहां पर आप लोग अपने शेयर्स को, यहां से आप अपने शेयर्स को बाय या सेल, शेयर्स को बाय या सेल आप लोग कर पाते हैं। किसको, शेयर्स को, ठीक है, यहां से आप अपने शेयर्स को बाय या सेल कर पाएंगे। सेम एज जीरो में, सेम एज धन में। तो आपको इसको अकाउंट खोलने के लिए क्या करना रहता है, अगर आपके पास में एप्पल है, अगर आपके पास में iOS है, iOS, और या फिर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आना है, यहाँ पे आपको ऐप स्टोर पे आना है, ऐप स्टोर पे आना है। यहाँ पे आप लिखेंगे जीरोधा, यहाँ पे आप लिखेंगे जीरोधा फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे भी आप लाइक ग्रो लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन मांगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना रहते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए आपका जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कि आपका पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड। दूसरा आपका होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड। तीसरा आपका होता है सेल्फी वेरिफिकेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन। चौथा आपका होंगे बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। पांचवा आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। 6 नंबर पे आपको ईमेल एड्रेस, ठीक है, एक ईमेल आईडी देना पड़ती है, इस पे आप पे क्या होती हैं, सारी चीजें आती, इतनी चीजें आपको सबमिट करना पड़ेगी। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहां से आपको 24 आवर्स लग सकते हैं आपका ये अकाउंट ओपन होने में, ठीक है। उसके बाद कोई भी शेयर्स को आप इजिली बाय या सेल कर पाएंगे। आई होप आप ये आपको जो बिगनर कोर्स था इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जो हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है इसमें आप लोग ने चीज़ों को सीखा होगा। तो चलिए हम लोग अब एक और लाएंगे इंटरमीडिएट प्रोग्राम इसके बाद, जिसमें हम लोग टेक्निकल के ऊपर बात कर रहे होंगे, सारी कैंडल स्टिक्स क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने इंटरमीडिएट प्रोग्राम में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।